नमस्ते दोस्तों। तो आज के योगाभ्यास की हम शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं सब लोग और कैसा चल रहा है आप सबका योगाभ्यास? करते रहिए। योगा का सतत अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक एनर्जी बनी रहती है और यही एनर्जी जो होती है हमें हर समय किसी भी सिचुएशन में एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देने का काम करती है। तो चलिए आज के योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान मुद्रा लगाएंगे हम और ध्यान मुद्रा लगाकर 3 बार ओमकार करेंगे। योगा प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावर्धितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। में बैठकर अब हम रिस्ट जॉइंट को मूवमेंट देंगे। रिस्ट जॉइंट को आपको मूवमेंट देना है, अच्छे से मूवमेंट दीजिए। चलिए इसी के साथ अब हम अपोजिट रिस्ट जॉइंट को भी मूवमेंट देंगे, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। चलिए करते रहिए अच्छे से। दोनों हाथों को आपको ओपन और क्लोज करना है। ओपन और क्लोज कीजिए, बने रहिए। चलिए फिर इसके बाद शोल्डर जॉइंट को आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रोटेशन करना है। चलिए अच्छे से 5 बार इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन के बाद आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट। ये हो गया आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का रोटेशन। इसके बाद दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर आपके दोनों पैरों को अच्छे से आगे की तरफ जो होता है वो एक्सटेंशन होता है और पीछे की तरफ जो होता है वो फ्लेक्शन होता है। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट इसमें करनी है। अच्छे से इनको स्ट्रेच करना है आपको। जब आप स्ट्रेच करते हो तो आप फील करते हो आपकी जो ट्रांस रीजन की जो मसल है, इन रीजन की जो मसल है, वहाँ की मसल की मूवमेंट आप फील करते हो। बहुत अच्छे से आपको इसको प्रेस करना है। जितना आप अच्छे से इनको फ्लेक्शन एक्सटेंशन की मूवमेंट देते हो उतना आपके एंकल जॉइंट को मजबूती मिलती जाती है। चलिए फिर अच्छे से इसको रोटेट करना है आपको। अच्छे से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 5 टाइम्स कंटिन्यूअसली, देन 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने इसको अच्छे से रोटेट किया। इसके साथ साथ आगे पीछे इसको करना है, आगे पीछे कीजिए। चलिए ये हो गया, हमने रिलैक्स कर दिया इसको अच्छे से। इसके बाद आपको इसको प्रेस करना है। आपने पीछे ले लिया, जितना हो सके उतना। दूसरा पैर आपको आगे रखना है। ये पैर को बेंड करके रख दीजिए, अपने बॉडी के पास के में लेके आइए और इसको बनाए रखिए इसी पोजीशन में। बैठे रहिए बस इसी पोजीशन में। तो होने के बाद तो छोड़ दीजिए, फिर से दूसरा पैर लीजिए, इसको बने रहने दीजिए इसी पोज में। चलिए मजबूती आ जाती है इससे थाइज रीजन में और इसको अच्छे से आपको दबाना है। चलिए दूसरा सेट हम कर रहे हैं, ऐसे ही दूसरे लेग को भी करना है। चलो ये हो गया 2 सेट। फिर दोनों पैरों के तलवों को आपको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करके आपको उनको पीछे खींच लेना है। जितना आप आसानी से इसको पीछे खींच सकते हो उतना पीछे खींचिए और
बने रहिए इसी पोजीशन में। तो ये शुरुआत के दिनों में कभी कभी हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पैर उतना पीछे नहीं आ पाता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जैसे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है और आहिस्ते आहिस्ते आपको आ जाता है। जैसे आप ये मूवमेंट करते हो तो वैसे ही आपकी इस मसल्स में जो प्रेशर आ जाता है, जो तनाव बनता है, उससे काफ़ी रिलैक्सेशन फीलिंग हमें मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम अगर जब हम ये एंगल को ओपन कर लेते हैं, हिप को ओपन कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा एक तनाव बन जाता है। तो इसी पोजीशन को बोलते हैं बटरफ्लाई पोज यानी बद्ध कोणासन। तो इसको आपको ऊपर नीचे करना है। अभी अच्छे से इसको ऊपर नीचे कीजिए, चलिए करते रहिए इसको अच्छे से ऊपर नीचे। एक बार इसको अच्छे से ऊपर नीचे कर लिया, उसके बाद आपको वैसे ही सीधे बैठना है और सांस को भरते हुए आगे छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ जाना है। चलिए, दोनों पैरों के अंगूठों को आपने पकड़ लिया है। चलिए, तो अभी हमने अच्छे से झुक लिया और आगे की तरफ हमने फॉरवर्ड बेंडिंग किया है। या एंगल को ब्रेक करके आपको पैरों को आगे की तरफ ले लेना है। पीछे हाथ रखिए, ये बन गया आपका दंडासन। चलिए, अभी राइट लेग को आपको बेंड कर देना है और लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। लेफ्ट लेग को बेंड करके आपको लेफ्ट थाई के नीचे रख देना है, राइट थाई के नीचे रख देना है। तो ये बन गया आपका अर्ध पद्मासन। तो इस अर्ध पद्मासन में आपको बैठना है और अच्छे से आपके पैर को, तलवों को आपको रब करना है। अच्छे से उसको रब कीजिए, तो स्क्वीज कीजिए अच्छे से। जितना हम अच्छे से उसको स्क्वीज करते हैं उतना हमें उसमें बहुत रिलैक्सेशन की फीलिंग मिलती है। ठीक है, चलिए, ये पैर को हमने आगे ले लिया, दूसरे पैर को भी हमने आगे ले लिया। ठीक है, अभी लेफ्ट लेग को हम राइट थाई के ऊपर रखेंगे और राइट लेग को हम यहाँ पर नीचे रख देंगे। इसको अच्छे से मसाज कीजिए, बने रहिए इसी पोजीशन में, बने रहिए और अच्छे से इसको मसाज कीजिए। मसाज करके इसको अच्छे से इसको दबाना है। आपको जितना आप घुटनों में दबाओगे उतना आपको रिलैक्सेशन फीलिंग मिलता है उसमें। जितना हम उंगलियों को अच्छे से प्रेस करते हैं, यही तो बेसिक योगासन होता है। कोई भी बेसिक आसन आपको करने के पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना अच्छे से हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं उतना ही अच्छे से आप योगासन कर सकते हैं। देखो, कोई पोज आपने कर ली मतलब आपने योगासन में मास्टरी कर लिया, ऐसा नहीं होता है। उस पोज में बने रहने के साथ ब्रीदिंग पैटर्न आप कैसे रखते हो और उस पोज का हमारे शरीर के ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट कर लेते हो, उससे क्या बेनिफिट निकाल सकते हो, दैट इज योगासन। ठीक है, तो पोज तो कोई भी अच्छा जिम के जो व्यक्ति है या फिर कोई भी प्रैक्टिस है उसको कर लेगा, लेकिन उस टाइम पे आपका माइंड, बॉडी और सोल का कोऑर्डिनेशन होना ही योगासन है। तो ये आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है। चलो, लेफ्ट लेग को आप आगे लेते हैं, दोनों पैरों को अभी हमने आगे ले लिया अच्छे से और अभी आपको इनको बेंड करना है। इसको पहले लेफ्ट लेग को बेंड कर लेते हैं और राइट लेग को बेंड कर लेते हैं और इसी पोजीशन में बैठ जाते हैं। तो ये बन गया आपका थंडरबोल्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग पोज होता है वो। दधीचि ऋषि ने जो इन्वेंट किया इसको, तो दधीचि ऋषि के नाम से इसी को नाम दे दिया है वज्रासन। ठीक है, तो वज्रासन में अभी हम बैठे हैं। वज्रासन में बैठकर आपको दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर बना देना है। अंतर बनाकर सांस को भरते हुए आगे की तरफ हाथों को उठाना है और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाना है। चलिए, आ जाइए, कीजिए, माथा जो है वो आपके मैट को टच हो जाए। एंजॉय कीजिए इस पोस्चर को। जिनको भी बैक की शिकायत होती है तो उनको अच्छा खासा तनाव आ जाता है इस एरिया में, और इस एरिया के तनाव की वजह से बैक की प्रॉब्लम में काफी राहत मिल जाती है। चलो, आ जाइए ऊपर, सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए नीचे की दिशा में। चलो, एक और बार हम करते हैं। हाथों को ऊपर ले लिया,
और सांसों को आगे बढ़ते हुए हम आगे छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ गए। ये हमने कर दिया। इसी का नाम होता है बालासन, चाइल्ड पोज। चलिए एक और बार हम करेंगे, आइए। अभी हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटनों के बल खड़े होकर आपको इसमें अच्छे से बैलेंस बना लेना है और दोनों हाथ जो है कमर के ऊपर रख देना है। कमर के ऊपर रखकर आपको सांस को भरते हुए पीछे की दिशा में जाना है। चलिए चलिए एक और बात करते हैं। कभी भी किसी को अगर इसमें चक्कर की शिकायत आ जाती है, चक्कर हो जाती है, तो आपको उसी समय वहां पर बैठ जाना होता है। ये उष्ट्रासन का पोज होता है। ताकि हमने उष्ट्रासन पूरी तरह से किया नहीं है, एक और सेट हम करते हैं और फिर मैं आपको उष्ट्रासन भी करके दिखाता हूँ कैसे करना होता है। तो ये हम आ गए, खड़े हो गए घुटनों की पोजीशन में। तो हमने मैच कर दिया अच्छे से। अभी आपको जो है वो पीछे की तरफ झुकना होता है। गर्दन की आप प्रैक्टिस बना लीजिए अच्छे से झुकने के लिए। आपकी बैक भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और हिप भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप पीछे अच्छे से झुक सकोगे। और फिर आपको एक बार भी झुकना है, पहले दूसरे बार भी झुक लेना है और फिर करने दोनों पैरों को आगे ले लीजिए। दंडासन में दोनों पैरों को आगे ले लीजिए। अब आपको लेफ्ट लेग को जो है वो बेंड करके यहाँ पर ले लेना है अच्छे से। इसको राइट लेग को राइट हैंड से हमने पकड़ लिया और लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड से हमने पकड़ लिया और बने रहिए बस इसी पोजीशन में। आगे की तरफ झुकने की ज़्यादा कोशिश, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उसमें तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेन जो टारगेट है वो आपको यहाँ पर पकड़ना होता है। इसका अच्छे से आप बने रहिए। जितना हम कोशिश करेंगे उतना आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब हम इसको आगे लेंगे और इसको आपको दबा के रखना है। यहाँ पर लेफ्ट लेग को अभी हमने प्रेस करके रखा है, राइट लेग को हमने आगे लिया है, लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड के साथ और इसको यहाँ पर बने हुए रख देना है। सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है और सांस को भरते हुए पीछे की तरफ आ जाना है। ये हमने कर दिया। अभी दोनों पैरों को आप आगे ले लीजिए और थोड़ा इनको पटकिए नीचे। इनको स्ट्रोक देना है आपको अच्छे से, थाइस को स्ट्रोक देना है आपको अच्छे से। चलिए स्ट्रोक दीजिए। जितना आप स्ट्रोक देंगे थाइस को हमें स्लिम करना है, ठीक है। जितना हम स्लिम करते हैं उतना जो भी छोटे हाइट के व्यक्ति होते हैं थोड़े से हाइट बढ़ी हुई लगती है, या फिर छोटे बच्चे अगर इसको अच्छे से करते हैं तो उनकी हाइट ग्रो होने में भी मदद हो जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे खड़े होकर। अब हम पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आपको खड़े हो जाना है और खड़े होकर आगे की उंगलियों पर आपको खड़े हो जाना है और दोनों हाथों को उंगलियों को एक दूसरे में मिलाकर आपको ऊपर की दिशा में लेके जाना होता है। चलिए कीजिए, अच्छे से बने रहिए इसी पोजीशन में, बैलेंस कीजिए इसमें अच्छे से। चलिए एक और बार हम करते हैं अभी। चलिए आ जाइए। खींचे, ऐसा लगना चाहिए जैसे आपको कोई ऊपर से खींच रहा हो। इस प्रकार से शरीर को आपको स्ट्रेच देना होता है इसमें। जितना हम अच्छे से स्ट्रेच देंगे उतना शरीर को फायदा हो जाता है इससे। चलिए नेक्स्ट अभी हमें करना है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए आपके पहले एक पैर को आप अच्छे से ग्रिप कर लीजिए और फिर दूसरे पैर को आपको यहाँ पर रख देना है।
बैलेंस कर लेना है अच्छे से, और फिर दोनों हाथों को मिलाकर ऊपर की दिशा में लेके जाना है। ये हो गया हमारा एक सेट। हम दूसरे लेग से करेंगे। राइट लेग को आपने फॉर्म ब्रेक कर दिया और लेफ्ट लेग को यहाँ पर आपने अच्छे से लगा दिया। एक हो गया ये अच्छे से, और आपको हाथों को ऊपर की दिशा में लेके जाना है। बैलेंस कीजिए आपके शरीर का अच्छे से। तो हो गया आपका वृक्षासन। आ जाइए मैट पर आ जाइए। दोनों हाथों के ऊपर शरीर का भार रख दीजिए और दोनों पैरों के ऊपर। अब हम डिप्स करेंगे। आपको 5 के 2 सेट करने हैं आज। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है और लेते हुए ऊपर की दिशा में आना है। चलिए आ जाइए पीछे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए और आ जाइए दूसरे सेट के लिए रेडी हो जाइए। दूसरा सेट हम करेंगे अब। चलिए चलिए 2 सेट हमने कर लिए। 2 सेट होने के बाद बैठ जाइए थोड़ा सा वज्रासन में। अब हम एब सिटअप्स करेंगे। एब सिटअप्स के लिए आपको दोनों पैरों को आगे लेना होता है और उनके अच्छे से ग्रिप बनानी होती है। दोनों पैरों को अच्छे से आगे ले लीजिए और चलिए पीछे चले जाइए। 1 2 3 4 5। चलिए हमने 5 का एक सेट कर लिया। एक और सेट करेंगे 5 का। चलिए बने रहिए। ओके चलिए 1 2 3 4 5। 5 के 2 सेट हमने कर दिए। बैठ जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको आना है पेट पर, लेट जाइए। दोनों हाथों की अच्छे से ग्रिप बनाकर दोनों अपने चेस्ट के बाजू में रख दीजिए। चलिए रेडी हो जाइए। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आपको हाथों को ऐसे रख देना है। तो ये बनेगा आपका रिलैक्सिंग पोज मकर आसन। चलिए ये रिलैक्सिंग आपका मकर आसन हो गया। एक और सेट हम करेंगे। दोनों हाथों को साइड में रख दीजिए। भुजंगासन करते समय आपके स्पाइन के ऊपर, आपके चेस्ट के ऊपर, आपके पेट की जो डायफ्रागम होती है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर आता है। भुजंगासन आपके स्पाइन के कर्वेचर को मेंटेन करने में मदद। इसके साथ साथ भुजंगासन में जिन भी लोगों को पीठ की थोड़ी सी शिकायत होती है कि उनका पाउच आगे निकल आया है, ऐसे लगता है पाउच जैसा बैक हम्प होता है बैक पर, तो उसमें भी मदद हो जाती है। इसमें हम इसको पीछे की तरफ देखना इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसको। ये एक इसका वेरिएशन है।
चलिए आ जाइए, सुखासन में बैठ जाते हैं अभी। नेक्स्ट अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। 3 सूर्य नमस्कार करेंगे आज हम। रेडी हो जाइए सूर्य नमस्कार के लिए। अपनी सांसों की गति को नॉर्मलाइज कर लीजिए पहले। चलिए बने रहिए सांसों की गति के साथ। अब हम पहला सूर्य नमस्कार करेंगे। ओम सूर्याय नमः। आप आपके स्पीड का अनुसार करते रहिए। जितना भी जैसे भी आपका स्पीड हो वैसा आपको करना है। ओम भानुवे नमः। बने रहिए अब आपकी स्पीड के अनुसार। ओम खगाय नमः। इसमें पैरों की मूवमेंट आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। अब हमने लेफ्ट लेग पहले पीछे लिया था, लेफ्ट लेग को ही हमें आगे लेना होता है और वैसे ही आपको हस्तपादासन करके नॉर्मल पोजीशन में आना। चलिए करते रहिए। ओम मरीचाय नमः। चलिए आप आपके स्पीड के अनुसार सूर्य नमस्कार करते रहिए, बने रहिए। जब आपके सूर्य नमस्कार हो जाए तो आके बैठ जाइए सुखासन में। अपनी सांस की गति को नॉर्मलाइज कीजिए। आज हम एक और आसन करेंगे, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए आपको पीठ पर सो जाना है, ठीक है। ये 8 स्टेप में किया जाने वाला आसन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपको दोनों पैरों से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अच्छे से आपने समझ लेना है कि कैसे ये आसन करना होता है। इसी का नाम पवन मुक्तासन होता है। पवन मुक्तासन में हमारे शरीर का जो अतिरिक्त गैस होता है, वायु होता है, उसको निकलने में मदद हो जाती है।
इसलिए ये आसन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ आप आपकी प्रैक्टिस बनाए रखें। तो आज के लिए हम क्षमा चाह रहे हैं, आज हम इधर ही रुकेंगे। चलिए पूर्णोत्तम की प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं हर रोज सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर रुपेश आमलेस यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।